नमस्कार दोस्तों। 2 रीजंस वाई गुड़गांव रियल एस्टेट विल कीप डूइंग वेल और रेट्स बढ़ते ही चले जाएंगे स्टडी पेस पे। उन 2 रीजंस को डायसेक्ट करेंगे। बहुत क्लैरिटी देता हूँ मैं रियल एस्टेट पे। अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिखना कि ये ओरिजिनल जो थॉट प्रोसेस है इससे आप कितना सहमत हैं या नहीं हैं। प्रेजुडिसेस थोड़े अपने निकाल लेना, जैसे नोएडा ग्रेटर नोएडा वालों को थोड़े से हैं। 2 रीजंस बताऊंगा एकदम ओरिजिनल, कहीं डिस्कस नहीं हुए। और ये रीजंस जो मैं बताता हूँ फिर अखबारों में 4-4 5-5 महीने बाद छपते हैं ये वाले। तो पहला रीज़न मैं आपको बताऊंगा जिस वजह से बढ़ेंगे प्राइजेस, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब लोग इसमें थोड़ा सा हो जाएंगे, अरे ये पानी भरा था ये हाँ, तो वही बताऊंगा, ठीक है। रीज़न जिसकी वजह से प्राइजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने नहीं बोला अच्छा है खराब है, मैंने एक वर्ड यूज़ किया इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। और दूसरा प्राइजेस, एक दिल्ली वालों के बिहेवियर और दिमाग में एक डिफरेंस आया है। दिल्ली वालों में वो क्या डिफरेंस आया है, उनके दिमाग में एक बड़ा डिफरेंस आया है जिसकी वजह से अब गुड़गांव के प्राइजेस बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही चले जाएंगे, आगे और बढ़ जाएंगे। ये 2 रीजंस हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो बनाया था गुड़गांव नोएडा का, और जनरली गुड़गांव नोएडा की बात करो या जैसे बात करो तो सीधी बात हो जाती है, नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, यहाँ पानी नहीं भरा, ऐसा भरा करके वो ऐसी स्टोरी रहती। पानी हालांकि मुंबई और बेंगलोर में बहुत भरता है और वहाँ बहुत रेंट्स और रियल एस्टेट के दाम हाई हैं। दिल्ली के देख लो, दिल्ली में क्या हाल है पानी का, मोटर बोट और ये बोट दिल्ली के भी हाई हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का आपको ये समझना है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ सारे इन्वेस्टर्स को, जो लोग साइडलाइंस में हैं, बाई स्टैंडर्स हैं, या जिनने गुड़गांव में इन्वेस्ट कर लिया है, जो एनआरआई है, सारा ऑडियंस, बहुत वेराइटी का मेरा ऑडियंस है, समझो आप बात को। इंफ्रास्ट्रक्चर गुड़गांव का जैसा है वो पता है। लेट्स से मैं उसको नंबर देता हूं, अगर 100 होना चाहिए तो लेट्स से वो 60 है मेरे हिसाब से। मैं भी काफ़ी अपना जोर लगाकर, दिमाग लगाकर ऐसे करके नंबर देता हूँ। आप में से हो सकता है कोई बोले नहीं 60 नहीं 40 ही है, कोई भी, अब वो तो आपका मापदंड है, ठीक है, कंपैरेटिवली है। और अगर आप जैसे मापदंड दो, नोएडा को नंबर दो, अगर मापदंड क्वेश्चन पेपर सेम है तो बोलो भी नोएडा का तो 90 आउट ऑफ 100 है, 95 आउट ऑफ 100 है, और गुड़गांव का 60 है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं। तो नोएडा वाले यहाँ तक तो आप मेरे से एग्री कर रहे होंगे सारी बात, हाँ यही तो हम बोल रहे हैं जी। तो वही सुनो ना मेरी बात। तो नोएडा का 90-95 है, 90 है, गुड़गांव का 55-60 है, इतना मार्जिन लेके चला। तो अब गुड़गांव के जो प्राइजेस हैं वो, अगर कॉन्डोमोनियम्स के देखूं, सोसाइटीज़, प्रोजेक्ट्स जो नए लॉन्च हो रहे हैं, रेजिडेंशियल है, उनकी बात करूं तो वो 10-11-12-13 हज़ार रुपये फुट हो रखे हैं। वो 79 सेक्टर वाले भी वहाँ जहाँ पे हो रहे हैं, न्यू गुड़गांव वाले भी जो अभी आ रहे हैं वो देख लो, दीनदयाल वाले भी हैं, उनका रेट देख लो। वो 5 डिजिट रेट है, 4 डिजिट पर स्क्वायर फीट रेट नहीं है। और यहाँ पर स्क्वायर फीट जो बात हो रही है वो सुपर एरिया की हो रही है, कारपेट तो पहले से ही 5 डिजिट चल रहा था। तो अगर गुड़गांव का यहाँ प्राइस है, ये वाला प्राइस है, तो नोएडा का ये वाला प्राइस है। अब नोएडा वाले ये सोचते हैं, या नोएडा में ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की दुहाई है, या जनरली ये दुहाई ये बोली जाती है कि सिंस यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है और यहाँ का बेटर है, तो ये प्राइस अप जाएंगे और ये प्राइस डाउन जाएंगे, या ये कम होना चाहिए। वो ये चीज़ एक बार भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे सारे लोग, जो कई लोगों को करना चाहिए कि एवरीथिंग इज प्राइस्ड इन, द मार्केट इज़ वेरी स्मार्ट। जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और आप में से बहुत लोग करते हैं, वो समझेंगे कि हर शेयर का एक प्राइस होता है, उसमें एक पेडिग्री होती है, एक ब्लू चिपनेस होती है, एक गवर्नेंस होती है, एक ए लिस्ट, बी लिस्ट और उस तरह का होता है, एक पेडिग्री होती है। जैसे स्टार्स के अंदर मैं बात करूं, फिल्म डायरेक्टर्स में बात करूं, तो राजा मौली, आपके यश जौहर, संजय लीला भंसाली, इनकी मूवीज़ का स्केल अलग होता है। आयुष्मान खुराना की जो मूवीज़ हैं, या आपके अनुराग कश्यप हैं, अच्छे एक्टर्स हैं। अब आप बोलेंगे कि तूने यहाँ ये कर दिया, ये कर दिया, हाँ यही बता रहा हूँ, ये गुड़गांव और ये नोएडा, पेडिग्री की बात हो रही है। आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का जब 60 से 95 की तरफ जाएगा तो यहाँ ट्रिगर पॉइंट्स, उछाल और जूस ज़्यादा है। और ये जो प्राइस इन हो रखा है 12,000, 11,000 या जो भी रेट्स का आपको एडवांटेज पता है कि 20-25% ज़्यादा है नोएडा से गुड़गांव का प्राइस। तो ये गैप आने वाले टाइम में बढ़ेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि नोएडा के प्राइसेस नहीं जाएंगे।
तो अगर नोएडा आपका 6, 7, 8 हज़ार रुपये फुट से बढ़ेगा 9, 10, 11, 12, 13 हज़ार फुट पे, और ये आज ये वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो कि 60 आउट ऑफ 100 मैंने बताया 55 आउट ऑफ 100 है, पर काम चल रहा है। फ्लाईओवर्स आपने देखा बन गए हैं, द्वारका एक्सप्रेस वे आपको पता है तेजी से बन रहा है, बाहर के एमपी वाला बन चुका है, सोना रोड वाला फ्लाईओवर बन चुका है, जो गुरुजैम होता था वहाँ सारे फ्लाईओवर्स बन चुके हैं। अंडर पासिस में पानी बारिश में भरता है, प्रॉब्लम है, जैसे कि हर देश में हर बड़े शहर में प्रॉब्लम होती है। पुराने टाइम्स में बारिश और बारिश के पानी से हड़प्पा और मोहनजोदारो वो सभ्यताएं खत्म होगी। हम यहाँ पर पानी 4 दिन अब बर्दाश्त करने को तैयार नहीं रहते। वो वर्क इन प्रोग्रेस है, वो चलेगा आएगा और फिर भी कुछ ना कुछ भरेगा किसी टाइम। पर क्या वो आपके 4 दिन 5 दिन 10 दिन 12 दिन 365 दिन में उस शहर की शीन को ले जाने में कामयाब होते हैं, ये आपको देखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर, अब मेट्रो दोबारा सैंक्शन होगी है गुड़गांव में 6-7 साल बाद, तो वो कैचअप हो रहा है। सबसे बड़ा जो गैप था वो था एक अथॉरिटी का, ऑटोनोमस अथॉरिटी का शहर के लिए नहीं होना। जैसे नोएडा की तो इतने सालों से है, जीएमडीए का 3, 4, 5 साल अभी आना और अभी आके वो संभालना और वो सब चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना। नहीं तो एजेंसीज कितनी थी, पहले हुड्डा बोलते हैं, फिर एचएसपीपी होता है, फिर एमसीजीबी है, फिर आपकी जीएमडी, मतलब उन सब का किसका क्या क्या काम है, कौन रोड बनाएगा, किसका सैंक्शन होगा। तो ये चीज़ ऑर्डर में अब आने लगी और इसका इफेक्ट अब दिखने लगेगा आने वाले सालों में गुड़गांव में 1 तो 3 साल में। तो ये मैंने पहला पॉइंट बड़ा क्लियर किया कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में अब ट्रिगर है ना इसका और अच्छा होने का। तो जो स्टूडेंट किसी एक चीज़ में वीक है और उसके ओवरऑल परसेंटेज में वो ज़्यादा है, तो अगर उस सब्जेक्ट में भी अब उसके मार्क्स ज़्यादा आ गए तो ओवरऑल तो उसकी परसेंटेज बढ़ेगी। इसको आपको समझना है। आप ये नहीं सोच सकते कि नहीं ये जो प्राइजेज हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से नीचे होने चाहिए, नहीं, ये मार्केट में ट्रेंड है। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, गुड़गांव का पर कैपिटा इनकम इज 7.14 लाख, इज द हाईएस्ट इन द कंट्री फॉर एनी प्लेस। इट इज़ बीटन मुंबई, इट इज़ बीटन नोएडा, इट इज़ बीटन एवरीथिंग। चेन्नई फिन्नई जो अभी नया निकला है। तो गुड़गांव में अमीर लोग रहते हैं और परचेजिंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो पैसा खर्चने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ पैसा ज़्यादा खर्चा जाएगा वहाँ रेंटल्स प्रॉपर्टी वो उसी से बढ़ती है, जहाँ पैसा ज़्यादा कमाया जाता है। अगर न्यूयॉर्क मैनहट्टन में ज़्यादा कमाया जाता है तो वो महंगा होगा, टोक्यो में ज़्यादा कमाया जाता है तो महंगा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि लोग गरीब हैं और शहर की प्रॉपर्टी प्राइजेस बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं होता है। जैसे लोग जैसा उनकी क्षमता पैसा कमाने की। मुंबई में क्यों इतनी रियल एस्टेट महंगी है? क्योंकि वहाँ 2-5 स्क्वायर फीट पे भी अगर आपने एक वड़ा पाव का भी लगा लिया तो उसमें 10,000 लोग 1 घंटे में उसके आगे से जा रहे हैं। 100 की तो ज़बान लपलपाएगी, तो 100 वड़ा पाव आपके घंटे में बिक जाते, कहीं खड़े हो जाओ, क्योंकि डेंसिटी इतनी है, पॉपुलेशन इतनी है, इसलिए वहाँ सब कुछ ही महंगा है। तो वो चीज़ को मैंने क्लियर किया। सेकेंड पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा था, दिल्ली वालों वाला पॉइंट, वो अब आ चुका है। दिल्ली वाले आर नॉट गेटिंग नाउ बायस्ड फॉर बाइंग कोठीज इन गुड़गांव और इवन बिल्डर फ्लोर्स। नाउ दे आर गोइंग फॉर कॉन्डोमोनियम्स, जहाँ 3-4 साल में पैसा जाए, बहुत अच्छी फैसिलिटी मिले, रिच बॉयज़ क्लब हो, 3-4 साइड से खुला फ्लैट हो, आगे से पीछे से हो, कोई नोज यूनिट हो, ऐसे वाली 3 साइड 4 साइड से खुली, या सिक्योरिटी और वो हो, और एक बिल्डर फ्लोर आपका राजेंद्र नगर में बेच के 6-7 करोड़ का, यहाँ पे आप ऐसे 2 फ्लैट भी ले सकते हैं। तो वो जो चाहत आ रही है और बच्चे अपने पेरेंट्स से बिकवा के बुकिंग शुकिंग कर रहे हैं, उसका वो अब उनका वो चला गया कि नहीं मेरी साड़ी कोठी आएगी, डील है फेज़ 1 फेज़ 2। अब वो कोठियाँ यहाँ भी बहुत महंगी होगी, एक तो खरीदी नहीं जाती। दिल्ली का बिल्डर फ्लोर बेच के गुड़गांव में कोठी नहीं खरीदी जाती, ये एक इतनी महंगाई हो चुकी है गुड़गांव में, ये आप लोग को भी पता है कि दिल्ली का बिल्डर फ्लोर करके कोठी तो नहीं खरीदी जाएगी, कुछ और ख़रीदा जा सकता है, 2 फ्लैट खरीदे जा सकते हैं। तो वो खरीदे जा रहे हैं अभी, और वो अब दिल्ली वालों का आना और ये बढ़ना, इस चीज़ का पैटर्न जो है वो प्राइजेस को गुड़गांव को सस्टेनेबल बेसिस पे बढ़ाता जाएगा। मैं बहुत दिल्ली पॉलिटिक्स में नहीं डलूँगा, ये नहीं डलूँगा कौन आ रहा है, वेस्ट दिल्ली कहाँ से जा रही है, ये जा रही है, उससे क्या एग्जैक्ट हो रहा है उसमें नहीं डलूँगा। बट अगर 4 से 5% दिल्ली भी हमारी शिफ्ट करी गुड़गांव में अगले 4 से 5 साल में, 4% दिल्ली,
तो यहाँ के रेट्स बहुत हाई होंगे, जो डिमांड सप्लाई सिचुएशन का अगर आप एनालिसिस करो, क्योंकि जो घर 5 साल बाद गुड़गांव में बन के तैयार होगा उसका रेरा आ चुका है और वो लॉन्च हो चुका होना चाहिए। जिसका रेरा 6 महीने बाद आना है और जो लॉन्च 8 महीने बाद होगा वो फिर बनेगा भी 6-7 साल बाद, और उसका हमें पता नहीं है। पर अभी जिनका हमें पता है, तो हमें अगले 5 साल की सप्लाई पता है गुड़गांव की, एग्जैक्टली पता है। अफोर्डेबल में इतनी आएगी, प्रीमियम में इतनी आएगी, दीनदयाल बंद हो गए, ये 4 फ्लोर बनते थे, इसका रायता घुल गया, तो सप्लाई आर्टिफिशियली नहीं प्रैक्टिकली अब्जॉर्ब हो चुकी, निकल चुकी है, और पुरानी इन्वेंट्री सारी बिक चुकी है। देर आर स्टिल लॉट ऑफ वैल्यू पिक्स, देर आर लॉट ऑफ वैल्यू बाइज इन गुड़गांव मार्केट विच नो बडी इज टेलिंग एंड डूइंग। क्योंकि वो जैसे वो एक बड़े बिल्डर का हुआ है ना, जो गया है कहीं पे, तो वो थोड़ा सा जो हल्ला मचाते और रोज़ व्हाट्सएप आते थे, उसमें थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ हो रखा है, ये आंच जो तेज़ थी थोड़ी सिम हुई है, लेकिन वहाँ वैल्यू बायस लपालप करी जा रही है। वैल्यू बायस कुछ रीसेल में है, कुछ नई लेफ्ट ओवर इन्वेंट्री में बहुत अच्छी है। जो भी ये वैल्यू पिक्स या वैल्यू बायस लेना चाहता है वो मुझे दिए हुए नंबर पे VB या VP लिख सकता है, और कमेंट सेक्शन में एक रियल एस्टेट इन्फो वेबिनार ग्रुप होगा, उसको ज्वाइन कर सकता है। तो जैसे जैसे ये रियल टाइम आती हैं, कोई ऐसे हज़ारों यूनिट्स नहीं आती, 2-4-5 आती हैं जब भी, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, तो आप उस चीज़ से जुड़ सकते हैं। मार्केट में 1 से 1.25 करोड़ के बीच का चीज़ गुड़गांव मार्केट में ख़त्म होती जा रही है। जैसे 10-12 महीने पहले गुड़गांव में 70-80 लाख से 1 करोड़ के बीच में मिल जाती थी चीज़ें, कुछ भी हो भावें वो, ठीक है, मिल जाता था, कुछ लॉन्च होता था जी। कितने का जी? 83 लाख का, चाहे 2 BHK ही हो, ठीक है। कितने का जी? थोड़ा सा टाइटिश 3 BHK, छोटा 3 BHK 96 लाख, 98 लाख। अब वो चीज़ नहीं है। अब आपको 1 से 1.5 के बीच में भी बड़ी मुश्किल से चीज़ें मिल रही हैं, और मैं यहाँ प्रेडिक्शन कर रहा हूँ इस दिवाली के बाद, मैं दिसंबर की बात नहीं कर रहा, दिवाली की बात कर रहा हूँ, इस दिवाली के बाद अच्छे से सुन लो, कान ताते नहीं होने चाहिए। गुड़गांव में आपको कहीं भी कुछ भी नई चीज़ में, नई टेक्नोलॉजी के हिसाब बनी, नई एमेनिटीज़ के साथ कोई भी चीज़ 1.5 CR से कम नहीं होगी, नहीं मिलेगी। अगर आप बोलेंगे जी मेरा बजट 1 CR है, तो नहीं मिलेगा। कुछ पुराना कचड़ा मिल सकता है, नई चीज़ कहीं नहीं मिलने वाली। ये हम ट्रेंड में चल रहे हैं। यूनिट के साइजेस छोटे होते जाएंगे, डेंसिटी बढ़ती जाएगी, येट प्राइस कम नहीं होगा। तो वो उसमें जो प्राइस का इजाफा है, वो केवल जो दिखाया जा रहा है 10-15 लाख रुपए का इजाफा, वो 10-15 लाख का नहीं है। अगर आपने डेंसिटी 30-40% बढ़ा दी है, अगर डेंसिटी पहले 50 होती थी, फिर 80 होती थी, फिर 100 होती थी, अब 120-130 डेंसिटी बढ़ा दी है, तो फिर वो प्राइस में एक्चुअल इंक्रीज है जो दिख नहीं रहा है लोगों को। तो इस तरह भी आपको समझना है। और एक चीज़ और आने वाला है ट्रेंड, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि जो लग्जरी की तरफ जो रुझान एकदम बिल्डर्स का बढ़ गया है, एंड सडनली ये जो 1-1.25 वाली चीज़ थी, ये ड्रॉप लाइक हॉट पोटैटो हो गए। तो ये भी क्या फिनोमेना है, इसका भी बताएंगे। 3-3, 4-4 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ में आपको प्रोजेक्ट दिखेंगे जहाँ पे शायद 1 या 2 टावर होगा, और वो एकदम लग्जरी करके वो 40,000, 45,000 के भी रेट सुनने को आपको मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।